नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीहर्षा क्रेजी मनविस्ट्री से। आज 20 नवंबर है और देखते हैं कि मार्केट क्या एक्चुअली कैसे एक्चुअली रिएक्ट करेगी, क्या हुआ था कल और उससे हमारा मार्केट में क्या चेंजेस हो सकता है, आपको क्या करना है, डिटेल में समझते हैं। तो पहले तो देखते हैं कि मार्केट में क्या होता। कल हमने बहुत अच्छी तरह से हमने मंदी दिखाई थी। हमने लगभग 200 पॉइंट का करेक्शन हमने दिया है कल के मार्केट में। और जैसे कि ये दिख रहा है कि 12,950 के आसपास बहुत ही अच्छा तगड़ा रेजिस्टेंस है। वहाँ से हमने एकदम अचानक से 200 पॉइंट से ऊपर का करेक्शन हमने दिया हुआ है। और बैंक निफ्टी में भी हमने एक गैप रेजिस्टेंस के पास गए थे। वहाँ से लगभग 3% का करेक्शन हुआ है। और अगर हम यूएसए का मार्केट को देखेंगे तो यूएसए मार्केट थोड़ा स्टेबल होके फ्लैट टू आधा परसेंट 1% के आसपास एक्चुअली ऊपर बंद हुआ है। नैस्डैक 1% के आसपास ऊपर बंद हुआ है। एस&पी ऑलमोस्ट आधा परसेंट ऊपर गया है। डाउ जोन्स खाली फ्लैटिश है। तो ओवरऑल ये सिनेरियो है। अगर हम बट यूरोपियन मार्केट्स को देखेंगे तो वहाँ पर लगभग 1% का नीचे मार्केट बंद हुआ है। तो अभी हम फ्यूचर्स को देखेंगे तो वहाँ जो भी है हमने कल जो भी प्रॉफिट हुआ था, जो भी एक्चुअली मार्केट मूवमेंट किया था, वो सारा का सारा वाइप ऑफ होते हुए दिख रहा है। तो जो भी यूएस मार्केट का फ्यूचर्स अभी दिख रहा है वो थोड़ा नेगेटिव साइड है। और इसके हिसाब से शायद हम फ्लैट टू नेगेटिव हम स्टार्ट कर सकते हैं इंडियन मार्केट में। अगर हम थोड़ा उछाल देते हैं तो आज के बाज़ार के लिए शायद हमारे लिए एक शॉर्टिंग का ही अपॉर्चुनिटी बनेगा। क्योंकि हम थोड़ा बहुत तो हमने एक रिवर्सल का सिग्नल दिया है। बट नीचे सपोर्ट्स बहुत अच्छा है। तो 12,700 से 750 के आसपास एक गैप सपोर्ट है। और शायद वो गैप आज फिल होगा तो वहाँ से हमको एक बाउंस बैक का उम्मीद है। कल हम उसके आसपास गए थे और वहाँ से अब हम देख सकते हैं इंट्राडे में लगभग 100 पॉइंट्स का उछाल वहाँ से आया था। तो वहाँ का सपोर्ट अच्छा दिख रहा है। वो कितना सपोर्ट देगा हमको देखना पड़ेगा। और अगर वो सपोर्ट देता है तो हम शायद फिर से वापस रफ्तार पकड़ सकते हैं। बट उसका स्ट्रेंथ क्या है वो देखना पड़ेगा। और ऊपर के लेवल में कितना एक्चुअली स्ट्रेंथ है बेयर्स के पास वो भी देखना पड़ेगा। और यूएसए का मार्केट हम खास करके देख रहे हैं। क्योंकि देखिए यूएसए का मार्केट में क्या है कि अगर वो भी मंदी में आ जाता है तो ग्लोबल मार्केट करेक्शन आ सकता है। पर अगर वह जो दिख रहा है उसके हिसाब से अगर हम स्ट्रेंथ लेके यहाँ से हम फिर से रफ्तार पकड़ लेते हैं। क्योंकि जनरली नेक्स्ट वीक जो है थैंक्स गिविंग वीक है और थैंक्स गिविंग वीक जनरली पॉजिटिव रहता है। तो वहाँ अगर ऐसा हो जाता है तो मार्केट यूएसए का मार्केट फिर से रफ्तार पकड़ सकता है। साइडवेज तो पॉजिटिव वहाँ हो सकता है। पर इंडियन मार्केट में हमने एक नेगेटिव फैक्टर हमने दिया हुआ है। नेगेटिव क्या बोलते हैं, एक नेगेटिव पैटर्न आया हुआ है। उसका कंफर्मेशन आज होगा। अगर हम नेगेटिव आज क्लोज करते हैं तो शायद यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अगर वो होता है तो ये जो भी उछाल आएगा उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं रहेगा। वो देखना पड़ेगा हमको कितना स्ट्रेंथ रहेगा और मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। तो अभी तो हम एक कंक्लूजन ये कर सकते हैं कि हमारा जो रेंज है वो 12,800 से 13,000 का हमने रेंज बताया था। अभी शायद वो 12,700 से 900 का रेंज होगा।
और शायद हम थोड़ा थोड़ा करके नीचे के रेंज में शिफ्ट होना स्टार्ट करेंगे। तो 12,700 अच्छा सपोर्ट दे सकता है, वरना वहाँ से 12,600 एक और अच्छा सपोर्ट बन सकता है। हर 100 पॉइंट में एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है मार्केट में। तो इतना आसान नहीं है मार्केट को तोड़ना, तो इसलिए आपको थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। पर आज अगर हम नेगेटिव बंद करते हैं तो शायद रिवर्सल का सिग्नेचर होगा, और अगर यह रिवर्सल होता है तो अच्छा खासा मंदी हो सकता है, क्योंकि जो भी स्टॉक्स हम देख सकते हैं जिसने मार्केट को ऊपर खींचा है, जैसे कि बैंकिंग स्टॉक्स है, वो एक्चुअली नेगेटिव हो रहे हैं। आईटी स्टॉक्स नेगेटिव हो रहा है, रिलायंस नेगेटिव हो रहा है। तो जो मेजर फार्मा कंपनीज का स्टॉक्स है वो नेगेटिव हो रहा है। तो अगर ये सब एक्चुअली नेगेटिव हो जाता है तो मार्केट में एक्चुअली एक अच्छा खासा अ, एक करेक्शन आ सकता है मार्केट के लिए। तो देखते हैं कि कैसे होता है मार्केट का रिएक्शन, और उसके हिसाब से हम अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे, और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि मार्केट में अगर हमको तेज़ी करना है, मंदी करना है, कैसे क्या करना है, वो उसके हिसाब से देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल अगर हम शुरुआत में उछाल देते हैं तो 12,800 850 के आसपास अगर मार्केट आता है, वहाँ पर बिकवाली हो सकता है। और 12,700 के आसपास, 700 750 के आसपास एक एक्चुअली सपोर्ट बन जाता है। वो सपोर्ट तोड़ता है तो हमको देखना पड़ेगा कि क्या होगा। अगर वो सपोर्ट तोड़ता है तो हम शायद वहाँ पर सब एक उछाल तो आ सकता है इंट्राडे में, और वो उछाल का स्ट्रेंथ हमको देखना है कि कितना कितना उछाल का स्ट्रेंथ है। तो और ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब ग्लोबल मार्केट के हिसाब से भी चलेगा। अगर ग्लोबल मार्केट्स अभी, स्पेशली यूएसए का फ्यूचर्स जो है अभी नेगेटिव दिख रहा है, और अगर ये मंदी बरकरार रहती है, ये एक्चुअली मार्केट को नीचे की तरफ खींच सकता है। अगर यहाँ पर मंदी ख़त्म हो जाती है, अगर वहाँ पर वो स्टेबल हो जाता है मार्केट फ्यूचर्स में भी, तो शायद यहाँ से हम फिर से एक उछाल दे सकते हैं। तो हमारा जो मार्केट का जो अम, एक क्या बोलते हैं, एक नीचे का सपोर्ट है, वहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि क्या होगा। और वहाँ पर बाउंस तो आएगा, बाउंस का स्ट्रेंथ हमको देखना पड़ेगा। और वो बुल्स और बेर्स का अभी एक लगातार एक लड़ाई चल रही है। बुल्स अभी 12,500 से ऊपर वो स्ट्रांग है, और बेयर्स जो है 12,800 के ऊपर से वो स्ट्रांग है। तो उसके हिसाब से हमको हमारा स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर हम कमोडिटीज़ का देखते हैं तो गोल्ड सिल्वर में भी एक रेंज बना हुआ है। जब भी 1850 के आसपास आता है वहाँ पर एक ख़रीदारी आ जाती है, और 1900 के पास वहाँ पर बिकवाली आ जाती है। तो ये रेंज में चल रहा है। क्रूड ऑयल में भी रेंज है। जैसे कि मैं पहले भी बता रहा था, ये भी हो सकता है कि सब इकट्ठा एक्चुअली नेगेटिव बन भी सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ऐसे ही दिख रहा है जो है। तो सब एक्चुअली एक फ्लैट है। अभी कोई ख़ास हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा मंदी या तेज़ी होगा। वो सब एक्चुअली मार्केट मूवमेंट्स रिएक्शन पर डिपेंड होता है। अगर हमारा मार्केट का रिएक्शन बहुत ज़्यादा नेगेटिव ग्लोबल मार्केट की तरफ से हो जाता है, तब एक्चुअली एक अच्छा खासा हम नेगेटिव मूवमेंट देख सकते हैं। वरना एक्चुअली एक रेंज में ही रहेगा, कुछ खास नहीं होगा। दोस्तों, अगर ये इंफॉर्मेशन जो भी आपको दे रहा हूँ आपको पसंद आया है तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन को हिट करिए। आपको सारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आपके सभी दोस्तों को
ये चैनल के बारे में बताइए और सबको यहाँ पर लेकर आइए। आपको अगर अच्छा ट्रेडर बनना है, प्रो ट्रेडर बनना है, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो मेरा एक प्रोग्राम है प्रो ट्रेडिंग सिस्टम्स। ये एक्चुअली 23rd से स्टार्ट हो रहा है, अगले सोमवार से स्टार्ट हो रहा है। और ये खाली मैं एक मूवी टिकट के आसपास के प्राइस में आपको ये करके दे रहा हूँ। सिर्फ 500 रुपये का ये प्रोग्राम है। आप ज्वाइन करिए और आप इससे अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों, अगर ये आपको पसंद आया है तो ये वीडियो को सबको शेयर करके उसके बारे में बताइए। और मेरा टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर भी जुड़ जाइए। क्रेज़ी मनी विच फ्री टेलीग्राम चैनल है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभदायक हो, लाभदायक हो।